आज आपके बीच में एक बड़े ही गहन और सूक्ष्म विषय पे कुछ मन की बात और कुछ दिल की बात कहने की मेरी कोशिश है। और आज का जो विषय मैंने उठाया है और जो इस विषय पे मैं कुछ कहना चाहता हूं, वो विषय है सफलता कैसे पाई जाए। हम सभी तो, तमाम लोग, आप, मैं, हर कोई इसी सफल होने के लिए परेशान है और इसके लिए रात दिन एक करके हम मेहनत करते हैं, लेकिन हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। क्या चीजें हैं जो हमें रोक रही हैं सफल होने के लिए? कभी सोचा है क्या कि हम सफल क्यों नहीं? क्या करें जो सफल हो जाए? एक छोटी सी कहानी मैं आपके बीच आज रखना चाहता हूं, जो इस तमाम रहस्यों पर कुछ बातें कहती है। और शायद मुझे कुछ तथ्य दिखा था इन बातों में, तो लगा कि मुझे आपसे ये बात कहनी चाहिए। चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो नौकरी पेशा लोग हों, चाहे वो बिजनेस करने वाले लोग हों, सब लोग परेशान हैं, सफल क्यों नहीं हो रहे यार? ये सफलता आ क्यों नहीं रही है? कहां अटकी पड़ी है सफलता? ये समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए ज्यादा देर किए बिना उस कहानी को सुनते हैं जो सफलता का रहस्य पर्दे हटाती है। और कहीं वो बातें अगर आपको अच्छी लगे तो शायद आप उसे अगर अपने जीवन में उतारें तो शायद सफलता आपको मिल जाए। सारे दिन मेहनत करके हम थके हारे जब घर लौटते हैं परेशान से, और लगता है कि यार फिर तो आज फिर असफल हो गए, फिर सफलता मेरे हाथ से कोसों दूर छिटक गई। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो लोगों से बार बार ये सवाल पूछता था कि भाई सफल कैसे होते हैं, भाई सफल कैसे होते हैं। लोग उसे तरह तरह की बातें सुनाते और वो बेचारा उन बातों से संतुष्ट नहीं हो पाया करता था। एक दिन वो अपने मित्र के पास गया, बोला दोस्त बहुत परेशान हो यार। बोला क्यों परेशान हो? बोला सफल कैसे होते हैं? उसने कहा देखो भाई, एक काम करो, तुम सुकरात के पास चले जाओ, वही तुम्हें बताएंगे सफल कैसे होते हैं। बोला ठीक है भाई, मैं ये भी करके देख लेता हूं, जाता हूं सुकरात के पास, पूछता हूं सफल कैसे होते हैं। वो आदमी सुकरात के पास गया और जाकर बोला सुकरात सुकरात, मुझे आप ये बताइए कि सफल कैसे होते हैं। सुकरात उसको देखा और मुस्कुराए, कहने लगे भाई एक काम करो, अगर सफल होना चाहते हो तो कल सुबह तुम मेरे पास चले आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा सफल कैसे होते हैं। अगले दिन वो आदमी सुकरात के पास पहुंचता है। सुकरात उसे लेकर बात करते करते धीरे धीरे एक नदी की तरफ बढ़ जाते हैं, और करते करते फिर नदी के बीच में घुसने लगते हैं, नदी के पानी के बीच जाने लगते हैं। पहले पानी घुटनों तक होता है, फिर पानी थोड़ा ऊपर आता है, फिर कमर तक आता है, फिर पानी छाती तक आता है, और फिर पानी जब गर्दन से ऊपर पहुंचता है तो सुकरात उसका गला पकड़ के उसे पानी में डुबो देते हैं। अब वो बेचैन हो जाता है और लगता है कि उसकी जान अब निकल जाएगी। वो परेशान हो जाता है। जब सुकरात को लगता है कि ये मर जाएगा तो सुकरात उसे छोड़ देते हैं। वो आदमी गिरता पड़ता कैसे भी हालत में नीचे आकर के नदी किनारे आकर लेट जाता है। और जब 5 मिनट के बाद जब उसकी सांस में सांस आती है और जान में जान आती है तो सुकरात पूछते हैं भाई अब कैसे हो? वो आदमी पूरे गुस्से से आगे बोला हो जाता है, कहता है कि सुकरात ये क्या मजाक है? मैं आपसे सफलता का रहस्य पूछने आया था, आपने तो मेरी जान ही ले ली थी। सुकरात मुस्कुराते हैं और कहते हैं अच्छा छोड़ो ये बातें, मुझे एक बात बताओ, जिस समय जिस घड़ी मैंने तुम्हारा सर पानी के अंदर डुबोया था, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा था? बोला क्या चलेगा, मैं तो सोच रहा था कैसे भी जान बचाऊं। बोला हाँ, तुम्हें लग रहा था कि कैसे भी जान बचाओ। जिस घड़ी तुम्हें यह एहसास हो जाए कि जो काम तुम कर रहे हो अगर वो काम नहीं हुआ तो तुम मर जाओगे, समझ लो सफलता तुम्हें उसी घड़ी मिल जाएगी। हम काम करते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं,
और हमें लगता है कि हमने सारा काम तो बड़े अच्छे तरीके से किया था और हमें सफलता नहीं मिली। नहीं, हमने काम ही नहीं किया था। जब ये दिमाग में ये बात बैठ जाए कि अगर ये कार्य नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगा, समझ लो सफलता उसी घड़ी तुम्हें मिल जाएगी। और दोस्तों, सफलता का यही रहस्य भी है कि जब तक हम सफल ना हो, हमें यह मानना चाहिए कि काम ही मेरे जीवन का आधार है। मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो पढ़ना ही मेरे जीवन का आधार है। अगर मैं नौकरी कर रहा हूं तो नौकरी ही मेरे जीवन का आधार है। अगर पढ़ के नौकरी नहीं पा सका तो मैं मर जाऊंगा। अगर नौकरी करके घर नहीं चला सका तो मैं मर जाऊंगा। अगर बिजनेस करके घर नहीं चला सका तो मैं मर जाऊंगा। और शायद सफलता उसी दिन हमें मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हूं तो मेरे चैनल समीर द क्रिएटर को यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं समीर आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।